उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लखनऊ। इस दौरान सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी शिष्टाचार भेंट। इस बीच धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर की चर्चा। सीएम धामी दौरे पर पहुंचे लखनऊ। सीएम धामी ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित से की मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सीएम धामी को किया मुख्य स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु स्थित हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश की प्रगति और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड के सीएम धामी लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद लखनऊ की तरफ से आयोजित स्वागत समारोह में हुए शामिल। इस अवसर पर पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के पदाधिकारियों, सदस्यों और प्रदेशवासियों ने सीएम धामी का किया स्वागत। भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन टीम ने उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में आई आपदा का किया सर्वे। इस दौरान भारी बारिश से आपदा में नुकसान का किया गया आंकलन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं जो कि सीधे उत्तराखंड से आ रही है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बद्रीनाथ जा रहा वाहन अलकनंदा में गिर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाहन जो कि बद्रीनाथ जा रहा था अलकनंदा नदी में गिर गया है। पत्थर से लटक कर एक शख्स ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है। ये वाहन अलकनंदा में गिरा, लेकिन जब गिरते वक्त पत्थर से लटककर एक शख्स ने जैसे तैसे सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचा ली। व्यक्ति सुरक्षित है अभी। तो दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है। श्रीनगर में यह बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के श्रीनगर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के श्रीनगर से, जहां पर एक वाहन अलकनंदा नदी में गिरा है। ये वाहन जो है वो बद्रीनाथ जा रहा था। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी का प्रयास उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर ले जाना है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग का मिशन है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती की HIV जांच होगी। ये मिशन चलाया जा रहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी HIV जांच की जाएगी। सिफिलिस रोग की भी स्क्रीनिंग होगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक जिले से 2 डॉक्टर्स ने इस मिशन में हिस्सा लिया है, यानी कि प्रत्येक जिले से 2 डॉक्टर्स जिन्होंने इस मिशन में हिस्सा लिया है उन्हें ये पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से स्क्रीनिंग करनी है, किस तरीके से जांच करनी है। न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की HIV जांच होगी बल्कि सिफिलिस रोग की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो ये बेहतरीन कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग का मिशन से जुड़ी यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड को स्वस्थ प्रदेश बनाने की राह में ये कदम उठाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ के दौरे पर है। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। सीएम धामी ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री यतीश्वरानंद जी भी मौजूद रहे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम धामी ने मुलाकात की तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित से उनके लखनऊ स्थित आवास पर भी उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्हें शॉल और विधानसभा का मोमेंटो मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लखनऊ प्रवास के दौरान लखनऊ में हनुमान सेतु स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रगति और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी बुधवार को लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं प्रवासी प्रदेशवासियों ने बड़ी संख्या में महापरिषद के भवन में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक नृत्य, धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक रीति रिवाजों को जीवंतता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड भले ही पृथक राज्य बना हो, लेकिन हमारे संबंध उत्तर प्रदेश से बहुत गहरे जुड़े हैं। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंड वासियों से उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के विकास में भी सहयोगी बनने की अपेक्षा की। साथ ही सभी से अपनी जन्मभूमि से जुड़ाव रखने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ की भूमि से उनका बचपन से जुड़ाव रहा है। यहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उधर सीएम धामी ने बुधवार को राजभवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को स्मृति चिन्ह के रूप में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और रुद्राक्ष का पौधा उपहार स्वरूप भेंट किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मुख्यमंत्री धामी को शॉल और 2 पुस्तकें लोकहित के मुख्य स्वर और वो मुझे हमेशा याद रहेंगे देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह मुलाकात और उत्तर प्रदेश का दौरा बेहद अहम रहा, जिसमें उन्होंने कई मुलाकातें की दिग्गजों के साथ, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा भी हुई। इस बीच उत्तराखंड की जब हम विशेष तौर पर बात करते हैं तो अक्टूबर महीने में भारी बारिश से आपदा में 900 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। पिछले दिनों भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन टीम ने विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे किया था। आपको बता दें, बीते 16, 17 और 18 अक्टूबर को उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई, जिससे भारी जनधन की हानि हुई। वहीं आपदा सचिव एस.ए. मुरुगेशन ने कहा कि केंद्र की टीम ने पिछले हफ्ते आकर मौके का मुआयना किया। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट केंद्र को दे दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से आपदा राहत फंड फिक्स है और 14 विभागों की ओर से 900 करोड़ और एसडीआरएफ की ओर से 400 करोड़ के नुकसान का डिटेल बनाकर रिपोर्ट दे दी गई है। आपको बता दें कि आपदा के चलते चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में काफी नुकसान हुआ है। आपदा में सड़कों, पुलों, आवासीय और व्यवसायिक भवनों, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कितने भी डैमेजेस है उसका मैं रिपेयर करना। अक्टूबर में जो हमारा 16, 17, 18, 19 तारीख पूरा राज्य पर बारिश हुई थी, हेवी रेन हुई थी, उसके बाद जो भी डैमेजेस हुआ है उसका असेसमेंट के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन टीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इमीडिएटली उसी हफ्ते में यहाँ आए थे और पूरा राज्य पर उन्होंने जो अफेक्टेड प्लेसेस है एरियल सर्वे भी किया है, कुछ साइट इंस्पेक्शंस भी हुआ है। उसके बाद उनका एक्सपेक्टेशन ये था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मेमोरेंडम जो डैमेजेस के बारे में देना पड़ता है उसको सबमिशन करने के लिए। सो इमीडिएटली हमने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है विभिन्न विभागों से, डिस्ट्रिक्ट से जो डैमेजेस वगैरह हुआ है उसको असेस करते हुए डैमेजेस का रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की गद्दी संभाली है तब से प्रदेश लगातार उन्नति के पद पर अग्रसर है। सीएम धामी प्रदेश का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। आज धामी ने अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी सरकार पोर्टल के जरिए अब एक क्लिक पर 9 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ आमजन ऑनलाइन घर बैठे ले सकते हैं। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT सभागार में अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से जिन लोगों ने अपने प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई, उनसे बात की और उनके सुझाव भी लिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से अब एक क्लिक पर 9 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ आमजन ऑनलाइन घर बैठे ले सकते हैं। सुशासन की दिशा में यह बड़ा प्रयास है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित कुल 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे। प्रदेशवासियों को ये सेवाएं घर बैठे मिल सकेंगी, जिनके लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने से लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र सुगमता से प्राप्त होंगे, समय और खर्चे की भी बचत होगी। ये पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उस पर आने वाली तो बहुत आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है। पिछले 7 सालों में देश की कार्य संस्कृति में तेजी से परिवर्तन हुआ है। तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ है। समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलकर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के सुधार पर और प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उन्हें मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मिली है, तब से उन्होंने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मूल मंत्र को अपनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, नगर में पुलिस की सख्ती के चलते मादक पदार्थ का कारोबार से जुड़े आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में धारानौला पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत 42,200 रुपए आकी गई है। वहीं तस्करों के पास इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। बैकुंठ चतुर्दशी पर संतान प्राप्ति के लिए उत्तराखंड में गढ़वाल के कमलेश्वर मंदिर में 147 दंपति दिया अनुष्ठान में शामिल हुए। आपको बता दें कि गोधुली बेला से अनुष्ठान शुरू हुआ। दरअसल कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दीपक जलाकर खड़ा दिया अनुष्ठान का शुभारंभ किया। इस दौरान महंत ने सभी दंपतियों के हाथ में दीपक रखते हुए पूजा अर्चना की। साथ ही दंपति रात भर हाथ में जलते दीपक लेकर भगवान शिव की पूजा करते रहे। इसके बाद महंत दंपतियों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर पूजा समाप्त की। ऐसी मान्यता है कि खड़ा दिया अनुष्ठान करने से संतान की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात से दंपति पहुंचे थे। देखिए, आज कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो है यहाँ मान्यता है कि आज के दिन जो खड़ा दीपक का व्रत करता है उसको संतान प्राप्ति की होती है। यहाँ पे तो जो है ये कथा एक पौराणिक कथा है, जो इसमें देवासुर संग्राम के समय में जब देवताओं की हार होने लगे तो सारे जो है भगवान विष्णु जी की शरण में करके हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु जी ने बोला पहले शंकर भगवान का पूजन करता हूँ तब जाके हर कार्य सिद्ध होता है। तो भगवान शिव के सहस्त्र नाम होते, सहस्त्र कमल के पुष्प लिए और तो यहाँ पे चढ़ाने लगे। एक भगवान शिव ने अपनी माया से एक फूल छुपा दिया। जब 999 पुष्प चढ़ गए, फूल कम रह गए, तो भगवान विष्णु जी ने बोला पूजा से उठूंगा तो पूजा खंडित हो जाएगी, मेरी अधूरी छूट जाएगी। मेरे नेत्रों को कमल नेत्र बोलते हैं। अपने एक नेत्र का संकल्प कर लिया और सहस्त्र फूल पूरे हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो मैं सबसे पहले श्रीनगर वासियों को और प्रदेश वासियों को जो हमारा बैकुंठ चतुर्दशी में लगने वाला ऐतिहासिक मेला है उस मेले की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा पौराणिक मेला है, इस मेले को संजोना ये हम सबका काम है। और मैंने इसी दृष्टि से एक पर्यटन सर्किट के रूप में इसको, तीर्थाटन सर्किट के रूप में इसको विकसित कर रहा हूँ। खटीमा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गीता पुष्कर संघ धामी पहुंची, जहां पर गीता धामी ने प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किए।
साथ ही गीता धामी ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें आश्रम पद्धति विद्यालय में शिक्षकों के लिए आवास और ITI कॉलेज में डाइनिंग हॉल के साथ साथ छात्रावास भी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रमुख रूप से एकलव्य विद्यालय की स्थापना है। जनजाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक बच्चे पर 3 लाख का खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही गीता पुष्कर धामी ने बच्चों को निरंतर पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में अग्रणी रहने के लिए भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की खेलकूद के लिए वन चेतन मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बच्चे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के समापन दिवस पे हमारे जिला स्तरीय अलग अलग स्थानों से जनजातीय परिवार के बच्चों ने जो है छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रतिभागी विजेता बच्चों को छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। और साथ ही साथ आज बेसिक कंप्यूटर कोर्स की जो है फ्री रजिस्ट्रेशन भी हमारे द्वारा करवाए गए। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी जनजाति परिवार के उद्धार के लिए उनको जो है बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने विधायक कहते हुए यहाँ से बहुत सारे कार्य किए, जिसमें एकलव्य विद्यालय का निर्माण करवाया गया। कोटद्वार के कॉर्बेट रिसेप्शन सेंटर पर कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग की वेबसाइट का लॉन्चिंग किया गया। आपको बता दें कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग की वेबसाइट का लॉन्चिंग वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया। टाइगर सफारी के लॉन्चिंग के अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि टाइगर सफारी वेबसाइट की लॉन्चिंग से लैंसडाउन ही नहीं बल्कि कोटद्वार के लोगों को भी इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। आज हम वेबसाइट लॉन्चिंग आज की गई है, जो किसी वाइल्ड लाइफ डिवीजन के लिए, टाइगर डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ी मैं सोचता हूँ बात होती है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया तक हम अपनी बात, अपने जो पक्षी हैं, अपने जानवर हैं, उनको पहुँचाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की जैव विविधता है। और आज मुझे खुशी है कि आज उसकी कालागढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की वेबसाइट की शुरुआत हमने आज लोकार्पण आज हमारे द्वारा कोटद्वार में इस रिसेप्शन सेंटर पे की गई है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बताएं कि विकासनगर ब्लॉक में यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड के देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के उपलक्ष्य में विकासनगर ब्लॉक परिसर से कालसी तहसील तक विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने एक सम्मान यात्रा निकाली। सैनिक सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है, जिसे सैनिक धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। सैनिकों को सम्मान देने के लिए देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है और उत्तराखंड के सीएम धामी भी सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। इसी क्रम में विकासनगर ने भी सैनिकों के सम्मान को बनाए रखने के लिए ये सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिक सम्मान यात्रा में देश की आन बान और शान को बचाए रखने के लिए उनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकेंगे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सैनिकों का सदा सम्मान किया है। वहीं कर्नल चंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि जिन सैनिक परिवारों ने देश की आन बान और शान के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके घरों में जाकर घरों की मिट्टी को सैन्य कलश में एकत्रित करके उन परिवारों को सम्मान देकर उस मिट्टी को सैन्य धाम में लगाया जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब पिछली बार इनको मैं मिला था, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक मेरे को बोला था कि साहब कर्नल साहब आप चिंता मत करो, आपके लिए जो भी यहाँ पे बंदोबस्त करना है हम सब कर देंगे। तो मैं इनका आप सब लोगों की तरफ से, सैनिक कल्याण की तरफ से माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह जी को उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है हौसला जो है अफजाई किया। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सैनिकों का सम्मान, देश का सम्मान
तो पूरे देश में ये एक अभियान है। और उत्तराखंड में जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम, उन्होंने उत्तराखंड को वीर भूमि, सैन्य भूमि जैसा है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये 5वां धाम भी। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय टनकपुर के कर्मचारी उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस दौरान सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय टनकपुर के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस बीच कर्मचारियों ने शासनादेश में सुधार कर संशोधित शासनादेश जारी कर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है। टनकपुर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें टनकपुर जल पुलिस में तैनात जवान रविंद्र कुमार ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में रविंद्र कुमार ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही इस कुश्ती प्रतियोगिता में रविंद्र कुमार पहलवान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें, कुश्ती के दौरान पैर में चोट लगने के कारण रविंद्र कुमार पहले स्थान प्राप्त करने से चूक गए, जिससे उन्हें दूसरे स्थान पर ही संतुष्ट होना पड़ा। कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते रविंद्र कुमार पहलवान को सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, मानवता का परिचय देते हुए रविंद्र कुमार पहलवान गौ सेवक के रूप में गौवंश की सेवा करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गंगनहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, दोनों आरोपियों पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में और जानलेवा हमला जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ये भी आपको बता दें कि इब्राहिमपुर गांव के रहने वाले ग्रामीण ने अपने बेटे के साथ खनन माफिया के खिलाफ घातक हथियारों से जान से मारने की थाने में शिकायत दी। वहीं खनन माफिया पर 4 लोगों को घायल करने के आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने देहरादून हाईवे पर 3 घंटे तक आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जाम भी लगाया था, जिसके बाद गंगनहर पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। जो इब्राहिमपुर का जो पक्ष है, उसकी तरफ से जो तहरीर आई थी, उसमें हमने मुकदमा पंजीकृत करके जो 2 लोग इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार करके कल रुड़की के ढंडेरा गांव में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष मेडिकल कराने सिविल अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर बुरी तरह से टूट पड़े। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष माने नहीं और मारपीट करते रहे। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल जारी है। रामनगर विधानसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। वहीं खेल मैदान से अजय भट्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान धाम पहुंचे, जहां पर अजय भट्ट हनुमान सेवा ट्रस्ट का स्थापना दिवस में वे शामिल हुए। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य विजय ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हनुमान धाम का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा के रूप में दिव्यांग सेवा केंद्रों में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ हुआ। प्रसिद्ध भजन गायक अजय की तरफ से सुंदरकांड का पाठ किया गया। भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर अजय भट्ट ने कार्यक्रम की सराहना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई घबराहट नहीं है, घबराहट विपक्षी पार्टियों में है। इस दौरान अजय भट्ट ने 2022 विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की। मसूरी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगामी 2022 चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने सभी 70 विधानसभाओं में पर्यवेक्षक नियुक्त किए। साथ ही विधानसभा में पनप रही गुटबाजी को भी समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिससे आगामी 5 राज्यों में होने वाले 2022 चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके और चुनाव जीतकर सरकार बना सके। पर्यवेक्षक की तरफ से कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से बारी बारी कर उनसे शहर में पार्टी की गतिविधियां और प्रत्याशी के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगे गए।
प्रभारी हैं या प्रदेश के देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत आभार दूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि जब से वो प्रभारी बने, ये एक नई पहल और एक नई सोच कांग्रेस पार्टी के कल्चर में आई है। आज चुनाव में अभी 4 महीने पर उससे पहले पचवादून के उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और आज वो मसूरी आए थे। आज वो मसूरी आए हैं, वो एक एक कार्यकर्ता से मिलना चाहते हैं और उनका या मन टटोलना चाहते हैं कि उनके हिसाब से इस विधानसभा से कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो कांग्रेस को आप मजबूती प्रदान कर सकता है और आने वाले विधानसभा या चुनाव में विजयश्री या करा सकता है। 2022 का जो महासमर है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी दल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस परिप्रेक्ष्य में काम शुरू कर दिया है। अभी जगह जगह जाकर पर्यवेक्षक लोग जो हैं अलग अलग दृष्टिकोण से जो हैं राय शुमारी कर रहे हैं। वाले पूरे प्रदेश की जो 70 विधानसभा है उसमें हमारे हाईकमान AICC ने जो है सभी विधानसभाओं में अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार पर्यवेक्षक आ रहे हैं और पूरी रिपोर्ट अपनी लेके जा रहे हैं। पूरी अपनी जो हमारे कांग्रेस कमेटी जो हमारा हाईकमान है उसकी बातों को हम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले बात मैं एक और स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं उनकी क्या सोच है कि उन्होंने बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ता को तैयार कर दिया है। ये मसूरी विधानसभा तो फतह है। इस बार प्रदेश में जो है कांग्रेस सरकार बनेगी और मसूरी विधानसभा बहुत अच्छे मार्जिन से, कम से कम 20,000 के मार्जिन से जीतेंगे। चुनाव कोई भी लड़े, बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और पर्यवेक्षक आज आए हैं तो ठीक है, कार्यकर्ता जो बेचारे रीढ़ है पार्टी की, उनकी बात भी सुननी चाहिए, सुनी जाती है। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन की तरफ से नगर मंत्री आदित्य पडियार के नेतृत्व में मसूरी MPG कॉलेज के मुख्य गेट पर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर कॉलेज को कुछ समय के लिए बंद भी किया। छात्र नेता आदित्य पडियार और ऋतिक केंतुरा ने कहा कि कोरोना काल के बाद पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे, जिससे छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के चलते छात्र छात्राओं को कॉलेज समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, साथ ही कॉलेज की समस्याओं को भी सरकारी स्तर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन कर रहा है। हर महाविद्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव, छात्र संघ चुनाव जो बहाल कर दिए गए हैं, अन्यथा पूरे राष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, हर चीज़ में टुगेदर गैदरिंग हो रही है, सब चीज़। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी हो चुका है आज की डेट पे, क्योंकि कॉलेज की जो व्यवस्था है पूरी तरह से डगमगा चुकी है। और जब तक कि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव ना हो और एक सीनियर रूप में प्रतिनिधि ना आए, तो सारे छात्र छात्राओं की जो समस्या है। और उत्तराखंड विशेष में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।